सर ज़्यादा मार्क्स का जो देते हो ना चलिए now question number 3 part 6 exercise 3.2 3 सर 3.3 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. Let present age of Jacob is equals to x years and present age of son is y years. 5 years hence का क्या मतलब होता है? x plus 5 y plus x hence का मतलब है 5 years after. ना 5 years later. So 3x plus 5 equals to y plus 5. Jacob's age will be 3x y and son's age सर 3 into y plus 5. will be y plus 5 years. ये और तो सर theory 3 होगी. अब according to question, हाँ according to question जो जैकब की एज होगी, सर ये ऐसा किया x plus 5 is equal to हाँ 3 into y plus 5 3 into y plus 5 into 3 सर ये सही है. मतलब जैकब की एज 5 साल बाद Yes, sir. अपने लड़के की एज की 3 गुना होगी. yes And Jacob's age was 7 times that of his son 5 years ago. So 5 years ago, Jacob's age, it is 5 साल पहले x minus 5 years थी और son's age y minus 5 years और according to question क्या वो 7 times था. अब सर इसको सॉल्व में कीजिएगा x plus 5 हाँ, equals इसको to कर देते हैं. सो ये कितना था? y minus 5 years ago. हाँ इसको करें तो क्या आता है? x plus x 5 minus 3y is equal That is 3y plus 15. to x minus 3y is equal to अगर मैं 3y उधर ले जाऊं और 5 तो 15 minus minus 5 तो उससे क्या पता चलता है? 10 x minus 3y is equal to 10. ये equals फर्स्ट to इक्वेशन 10 हो गई. इसको देखो x minus 5 is equals to 7y x minus 7 minus is equal to minus 35 और x minus 7y is minus 35 plus 5. x minus 7y is equals to minus 30. तो ये सेकंड इक्वेशन हो गई. किसी भी एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लो. x minus 3y is equals to 10. So it is 10 plus 3y. Putting in equation 2. तो इक्वेशन 2 में डाल दीजिए. 10 plus 3y minus 7y it is equals to minus 30. x की वैल्यू इसमें डाल दी. देख लीजिए. yes sir ठीक है. तो सर आपने सेकंड वाले में 80 क्यों नहीं लिखा? हाँ सर क्या से आपने 80 सेकंड क्यों वाले में 80 क्यों नहीं लिखा? जी अब ये देखो सर ये कितना हो जाएगा? माइनस 4y और माइनस 30 माइनस 10. 10 उधर जाएगा तो माइनस 10 बन जाएगा. हाँ yes sir minus 10 अब देखिए सर y 10 होगा तो y इज इक्वल टू 10 10 हो गया. तो y 10 है. अब इसको किसी में भी डाल लें. सन की एज 10 साल हाँ
x minus 3y is equals to 10 x 40 होगा. is equals to 10. So x minus 30. 10. So x is equals to 10 plus. हाँ 40. So x is equals to 40. यानी जैकब्स प्रेजेंट एज क्या हो गई? 40 years. 40 years. And sons Present age 10 years. 10 years. आप वेरीफाई कर सकते हैं अगर 5 साल बाद ये 45 का होगा, हाँ. हाँ सर. ये 15 का होगा, तो हाँ. 15 का 3 टाइम्स है 45 का. हाँ. अब 5 साल पहले तो 7. ये 35 है 35 और और ये 5. 5 7 times. 7 टाइम्स हो जाएगा. टेक मत लगाइए. अब देखो नेक्स्ट इज एलिमिनेशन मेथड. सो सेकंड मेथड इज Elimination. पहले वाले में वी फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर एंड देन पुट इट इनटू अदर इक्वेशन. यही तो हम करते थे. Yes. फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल. जैसे आपने इसी में से कर लिया, x की वैल्यू कितनी निकाल ली? ये निकाल 10 ली थी कि plus नहीं? 3y. और उसको दूसरे में डाल देते इन दिस वे. लेकिन इसमें क्या होता है? वन वेरिएबल इज एलिमिनेटेड by equating their coefficient. One variable is eliminated by equating their coefficients. उनके coefficients equate करो and cancelling out. इस तरीके से हम करते हैं. जैसे मैं क्वेश्चन बताऊं तो आपको पता चले. तो जैसे हमने चलाकी की थी वैसे मल्टीप्लाई करते हैं. अब देखो एग्जाम्पल 12 आप देखो, बुक है एग्जाम्पल 12 देखिए. एग्जाम्पल 12 में X plus 3. 2x सर कोफिशिएंट एंड के बाद क्या है? एंड कैंसलिंग अच्छा. आउट वेरिएबल. उस वेरिएबल को क्या कर दो? कैंसलिंग आउट. कैंसिल आउट कर दो. जैसे 2x plus 3y को 8 कहा जाए और 4x plus 6y that is equals to 7. तो अब माही बताओ कि मैं कैसे इक्वेट करूं? सर ऊपर वाले को इनटू 2 करते हैं. कर दूं? हाँ. तो मैं फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन है, इसमें मैं 2 इंटू कर दूं तो तो 2 4x plus 3y is equal to 3y तो नहीं होगा, 2 से सबने 6y is equal to 16. ओके. और सेकंड को ऐसे ही रख दो. अब जय जिससे पूछेंगे वही बताएगा. ओके. जय इसमें बताइए बेटा कि अब मैं क्या करूं? सब 4x से 4x काट काट नहीं सकते, दोनों प्लस है, कैसे करूं? मैं ऐड करूं कि सब्ट्रैक्ट? क्या करूं? साइन साइन चेंज करूं या फिर आप ये कह सकते हो कि सब्ट्रैक्ट करो. सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो ही जाएगा बाद वाले से. तो ये माइनस कर दूं तो ये कट गया और यहाँ की ये भी कट गया क्या? तो सर ऊपर डायरेक्ट -2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे. -2 से कर देते, डिवाइड कर देते. ऐसा -2 से करते ना, डिवाइड कर देते तो भी कैंसिल हो जाता. सबके फिर -2 सब में कर देते. ठीक है. अब इधर 0 आ गया और इधर कितना बच गया? 9. तो क्या ये इक्वल है? नहीं. नहीं. So this is ये तो सबसे easy not method true है. for लेकिन any not value है of x value and y. हाँ. This is not true for Any value of any x and y. So pair of linear equations have no solution. This is And lines are parallel. और सर फॉल्स लिखते हैं तो भी बस ये लाइन दिस इज नॉट ट्रू है, और अगर ट्रू होगा तो भी यही ना फॉर एनी. अब देखो हमें ग्राफ में Sir, जाना भी नहीं चाहिए. ये भी sir, अगर नहीं कि true लाइंस होगा- पैरेलल हैं क्योंकि अब वो एक मेथड था. सर हमने ट्रू छोड़ होगा दिया. तो वर्डिंग सेम होगी. नहीं. That This is is pair true of for linear- all values of. For all values और not true for any. फॉल्स लगा सकते दिस इज फॉल्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ. ऐसा लगा दिस इज Have- माही इसमें अब ये लिखने की जरूरत नहीं कि पैरेलल लाइन से, क्योंकि अब ग्राफ हम छोड़ चुके हैं.
अब हम मेथड्स पे आ गए हैं. सो वी हैव नो. सर फॉल्स लगाएंगे तो फॉर ऑल लिख सकते हैं ना. हाँ, ये झूठ है सभी एक्स वाई के लिए, यानी कोई एक्स वाई इसके लिए सेटिस्फाई नहीं करता. सो फिर आप कराओ. फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फॉल्स अगर लिखेंगे. this is false for all values of x and y. Hence, pair of linear equations have no solution. इसमें हमने एलिमिनेट कर दिया. अब एक क्वेश्चन और देखिए, एग्जाम्पल 11. The ratio of income of two persons is 9:7. दो पर्सन है. Let the income of first person क्या है? 9 और 7 9x 9x 7 प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेना पड़ेगा ना. 7 और सेकंड पर्सन 7x 4x. 11x. अच्छा तो अच्छा. ये इनकम की बात हो गई. अब एक्सपेंडिचर की बात करो. देखा, देयर एक्सपेंडिचर्स आर इनटू रेशियो 4:3. जो ज़्यादा कमाता है क्या वो ज़्यादा खर्च करता है? हाँ So 9:7 इनकम है 4y और 4:3 उनका एक्सपेंडिचर है. तो ये ज़्यादा कमा रहा है तो ज़्यादा खर्च कर रहा है. ये कम कमा रहा है, गरीब कम कम खर्च खर्च कर रहा है. लेकिन दोनों लोग 2000 बचा ले रहे हैं. वो कम खर्च करके बचा ले रहा है, ये ज़्यादा कमा के बचा ले रहा है. तो एंड द एक्सपेंडिचर सर एक डिफरेंस है उसमें 4 का इसमें 5 का. फर्स्ट पर्सन इट इज 4y. रेशो है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाना पड़ेगा. हाँ. और एक्सपेंडिचर ऑफ सेकंड पर्सन इट इज 3y. ये उनकी मंथली इनकम के बारे में है कि महीने में कितना कमाते हैं और कितना खर्च करते हैं. ओके, सर दोनों ही एक्स लेंगे. मतलब दोनों जो कमा रहे हैं उसका रेशो 9:7 है. जब कोई रेशो दिया जाता है, जैसे किसी ट्रायंगल में, वेरिएबल सुन लो, जैसे किसी में मान लो कि ये तीनों एंगल का रेशो 1:2:3 है, तो क्या तुम इसे x 2x 3x नहीं लेती? और समझ में आ गई बात कि नहीं? और किसी दूसरे ट्रायंगल में कुछ और दिया है कि उनका रेशो है, तब तो y लेना पड़ेगा. थर्ड में तो z लेना पड़ेगा. प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो बदल जाएंगे ना. तो ऐसे उनकी इनकम का जो रेशो दिया था उसमें मैंने x लगा दिया. हाँ. अब कोई दूसरा रेशो है तो मुझे दूसरा वेरिएबल लगाना पड़ेगा. हाँ. अब पहले पर्सन ने इतना कमाया और इतना गंवाया, तो कितना बचाया? 2000 9x minus 4 का 9x minus 4y is equal to 2000. अच्छा, दूसरी क्वेश्चन बताओ खुशी. सर मैं बताऊं. 7x minus 3y is equal to 2000. 3y, ये भी बात सही है. यानी गरीब भी उतना बचा ले रहा है, वो कम खर्च करके बचा ले रहा है, लेकिन दोनों 2000 बचा ले रहे सर हैं. फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन. हो गई ना फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन. अब किसी एक इक्वेशन से आप इसमें अब एलिमिनेट करो. मुझे ये बताओ जाए कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे y के कोफिशिएंट्स इक्वल हो जाएं. सर एक मिनट. सर मैं बोलूं. नहीं, सर दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. हाँ कर सकते हैं, दोनों को भी कर सकते सर अलग अलग हो सकते हैं. हाँ, बात तो हाँ. समझ में तो. 4 को 3 से कर दो हैं. हाँ, और 3 को 4 से कर दो. 7 इसको ये आपने ठीक बताया, यही बताया ना. हाँ, ये देखो प्राची, 3y है तो उसको 4 से कर दूं. बहुत बड़े बड़े मल्टीप्लाई नहीं करना चाहता हूं क्योंकि फिर ये बड़ा हो जाएगा. तो जो छोटा कोफिशिएंट है उसको करना सर आसान है. 7 और 9 से भी हो जाता है. हो जाता है. 7 और 9 से भी कर सकते हो. और ऊपर वाले को 7 से, यही प्राची बता रही, और नीचे वाले को 9 से कर दो. ऐसा भी कर सकते हैं. मैंने y को कर दिया. ऐसा करने के बाद क्या आएगा बोलो? 27x minus 12y minus is 12y. equal to हाँ. 6000. 6000 है. जब मैं किसी से मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारी इक्वेशन बदल जाती है उदयवीर. अब ये थर्ड हो गई. अब इसमें करना है. So that is 28x minus 12y is equal to 600. 8000.
8,000 हाँ सर। चलो 8,000 तो ये फोर्थ इक्वेशन हो गई। अच्छा जय अब मैं क्या करूं, क्या इन्हें ऐड कर दूं? हाँ सर। ऐड कर दूं? प्राची क्या करना चाहिए? ऐड करने से तो -24 आ जाएगा, Subtract बट जय सब्ट्रैक्ट कर दूं तो माइनस कर दो सर, -12 बाई प्लस हो जाएगा, माइनस कट प्लस ही जाएंगे। कटेंगे, अभी तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, फिर हम हमारे हाथ क्या आएगा, इतनी मेहनत से मल्टीप्लाई किया, अपोजिट साइन होगा तभी तो कैंसिल होगा। हाँ -x। सर एक को इंटू की और एक को माइनस का 4 से minus इंटू x is equal to minus इक्वेट कर दिया करो, फिर बाद में सेम साइन हो तो वैसे- उनको सब्ट्रैक्ट कर लो, नीचे वाले का साइन चेंज कर लो, और अपोजिट हो तो अपने आप ही कट जाएंगे जोड़ने से ही, सही है कि नहीं? तो मान लो जैसे आपके पास -4 है और ये -4 है, इनको क्या करना चाहिए? ऐड करने से 0 आएगा कि सब्ट्रैक्ट करने से? बोलो। सब्ट्रैक्ट करने से। और अगर एक -4 है और एक +4 है, अब तब क्या करने से 0 आएगा? माइनस नहीं, प्लस प्लस। अपोजिट होंगे तो ऐड कर देना, और चूंकि यहाँ सिमिलर थे तो हमें क्या करना पड़ा? सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट, तभी तो साइन चेंज हुआ, सही? तो यहाँ पर बताइए पीयूष क्या आएगा? यहाँ क्या लिखे हैं? बताते नहीं आप, खुशी बताओ, इतना शाई नेचर के हो ना। so x Minus x। बताने दिया करो फिर। minus 2000 माइनस दो x is equal to 2000 x 2000 हो गया। अब ये किसी में डालो, first फुटिंग one. इक्वेशन में। So इज इक्वल्स टू 2000, तो मैं 9 इंटू 2000 डाल दे रहा हूँ, x की जगह 2000 सर डाल पहले वो दे, लिखना है, फिर डायरेक्ट पुट कर दो उसमें वैल्यू। पुट कर दो। ये लिखने की जरूरत नहीं है ना सर? देखो पुट तो लिखती है, तो सर हम भी लिखें? सब कुछ लिख देती है, सब्ट्रैक्टिंग तक भी लिखती है। अरे तो हम Sir, ज़्यादा डेविड नहीं करें, कहीं कहीं ऐसे थोड़ा बहुत लिख देना। so y is equal to 4000 कितना 4 चेक करते हैं। 18,000 minus 4y is माइनस 2000 लिखो, 4 बाई इधर ले जाओ, तो ये कितना हुआ? minus 16,000 4 बाई तो y, सर लेकिन हमें भी माइनस से वो सब लिखना चाहिए ना, वरना तो सर स्कूल में मार्क्स क्या हमने नहीं लिखा? जैसे ऐसा चल रहा है, हमने छोड़ दिया क्या? सब्ट्रैक्टिंग 3 and 4 या फिर तो वो यहाँ पर कर दिया है, सही सब्ट्रैक्टिंग लिख देना, लिखना लिख देना, बुक से देख के लिख देना। अब x और y आ गया। यस। अब हम इनके ये निकालेंगे इनकम, मंथली इनकम ऑफ फर्स्ट। तो जय बताओ मंथली इनकम कितनी होगी फर्स्ट की? सर मैं बताऊं 9 into 2000 9 इंटू 2000 2000 minus माइनस क्यों करना चाहते हो? इनकम हो गई तो क्या माइनस करोगे? इनकम में भी माइनस करोगे। 9x है कि नहीं? तो कितनी हो गई? 18,000 रुपीज लिखना है, रुपीज लिख लो। अच्छा, और मंथली इनकम ऑफ सेकंड, इट इज 7 इंटू 2000, तो दूसरा व्यक्ति कितना कमाता है? 14,000 रुपए। नाउ मंथली एक्सपेंडिचर, ये बताइए पीयूष। सर बस मंथली इनकम ही लिखा है। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट बताइए, वेरिफिकेशन पे बताना। तो फर्स्ट वाले में एक्सपेंडिचर कितना? सर ये जो x और y निकला ये क्या है उनका? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट रेशो। सर 2000 और 4000 है क्या? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जैसे किसी ट्रायंगल में एक एंगल का रेशो आ गया 1:2:3, तो x 2x 3x आया, अच्छा। तो x + 2x + 3x को 180 लिखते हो, हाँ। तो ये 6x को 180 लिखते हो, तो सर उनके तो x एक्सपेंडिचर कितना आया? 30। ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। हाँ। ऐसे वो 2000 वो प्रोपोर्शनल, वो कुछ भी नहीं है, उसको प्रोपोर्शनल के लिए जो चीज़ आपने कैंसिल आउट कर दी थी, जब इन दोनों को आपस में एक दूसरे के नीचे रेशो निकाला था तो 2000 काट दिया था,
वो है वो। अब मंथली एक्सपेंडिचर फर्स्ट का कितना है? 4 into 4,000. जैसे कि बता रहे 4/4 into 4,000 ठीक बताया है, तो रुपीज 16,000। और सेकंड का एक्सपेंडिचर क्या है? दैट इज 3 into 12। ये बताओ, ये 18,000 कमा रहा है, 16,000 कमा रहा है, तो 2,000 बचा रहा है। 2,000 सर. ये 14 में से 12,000 एक्सपेंडिचर कर रहा है, ये भी 2,000 कमा रहा है। इससे पता चलता है कि हम लोगों ने जो किया वो ठीक है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, मैं इसको स्टेट कर देता हूँ, आप लोग इसे कर लें। टेस्ट हो तो सर स्टेट क्या करना क्वेश्चन नोट कर देता हूँ। है? अच्छा, सर एक्सपेंडिचर भी लिखना है, मंथली एक्सपेंडिचर भी लिखना है. हाँ, और सर रुपीज भी लिखना है सबने एंड में, कौन वो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट तो लिखना है कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। जो लिखना है वो लिख देना। सर बताओ तो लिखना है। हम क्या बता दें, हमने कर दिया पूरा। सर आपने जो आपको concluding लिखना हो लिख दो। सर बुक में नहीं है, हम भी तो नहीं। मत लिखना। चलिए सर जेकब वाला सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है ना. जेकब वाला सब्स्टिट्यूशन मेथड सर लेकिन कौन सा क्वेश्चन किस मेथड से करना है कैसे पता चलेगा? से, किसी भी मेथड से, इन दोनों में से किसी से भी कर दो। सर तो कल के टेस्ट में कोई भी मेथड किसी में भी लगा दो. हाँ, जो अगर किसी में पर्टिकुलरली स्पेसिफाई है तब उसमें वैसा मेथड लगाना है। तो कौन कौन सा है? 2 क्वेश्चन है। जयपुर सर आपने लिखा फाइंड देयर मंथली इनकम, तो एक्सपेंडिचर नहीं निकाले ना लास्ट में. नहीं, ये जयपुर एक्सरसाइज एग्जाम्पल. हो जाएंगे ना तो नहीं 3.6 का 6 का है। बुक में कोशिश करना। सर बुक बंद करनी है. बुक बंद कर दो क्योंकि उसमें एग्जाम्पल है ना। चल तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी करके जमा करो। आनंदिता, प्राची, और कौन है? सर आजकल आप ये व्हाट्सएप नहीं डालते. शुभ, शिवम भी है क्या? सर पर टिकटें आती है क्या? व्हाट्सएप पे चाहिए? हाँ सर भेजती है। दे दे। अच्छा मेंटली प्रिपेयर्ड आते हैं।
सर 5 सबको दो क्या अगर 3 से ऊपर आएंगे तो 3 तक चल जाता है ना, 3 से ऊपर नहीं होना चाहिए। 3 ही आएंगे, 3 से कम ही आएंगे। इस बार तो जय ने भी अच्छा किया। चलो अब देखते हैं कि आगे बढ़ते हुए एक्सरसाइज 3.4 पे आओ। एग्जाम्पल अभी छोड़ रहे हैं 13। तो x प्लस वाई क्या है? 5 आई को भी सबमिट कर दें आनंदिता प्राची, अब आगे का देखें। ओके ओके, x प्लस वाई 5 है, 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इट इज इक्वल्स टू 4। तो अब हमें उसी इसमें किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए कि हमारे कोफिशिएंट सेम हो जाएं? सर मैं बोलूं ऊपर वाले को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 2x प्लस 2y, सर 3 से भी कर सकते थे 2 से हमने कर दिया माइनस सिंपलर रखने के लिए, और ये 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4, ये सेकंड इक्वेशन है। सर ऐसा नहीं होता कि पहले x को इक्वल करेंगे फिर y को, या फिर किसी को भी कर सकते एक को एलिमिनेट कर दो, फिर दोनों को वैल्यू आ जाए। हैं। हाँ अच्छा अब हमें जय ये बताइए कि मैं अब क्या करूँ, इनको ऐड करूँ कि सब्ट्रैक्ट? ये सही बता दें। सब्ट्रैक्ट अच्छा सब्ट्रैक्ट सही है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी साइन चेंज होंगे, और नहीं तो जुड़ ही जाएंगे, तो फायदा क्या है? जब सेम साइन हो तो सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। तो अब यहाँ कितना हो जाएगा? y माइनस और इधर है माइनस ये माइनस था ना, तो ये प्लस हो गया, तो 5y हो गया, हाँ हाँ और ये कितना हो गया? 6, तो y कितना हो गया? 6/5 यही होना चाहिए आंसर, हाँ। लेकिन फ्रैक्शन में बनाने का वाला है। चलो कोई बात नहीं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब इसको किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें, सर y 1 होगा ना सर पहले वाला का तो ये समझ में आया? सही है। 6/5 नहीं हाँ जो है अब यही आया है, अब पीछे सर आंसर मेरा भी यही है। ये सर ये तो x क्या हुआ? 5 माइनस 6/5 अभी लिखोगे नहीं पुटिंग दिस वैल्यू पुट कर दो। 21/5 चलिए तो फिर ये एलसीएम ले लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 25 माइनस 6, तो x कितना हो गया? 19/5, तो x हो गया 19/5। x इज इक्वल्स टू 19/5, फिर क्या क्या वैल्यू y इज इक्वल्स टू 6/5। क्या इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो 5 आएगा? चेक करो, हाँ ऐड कर दे तो देख लो 19/5 और 6/5, 25/5 नहीं हुआ। अब नेक्स्ट देखिए सेकंड, तो जो सेकंड क्वेश्चन है और थर्ड क्वेश्चन है वो हम आप पर छोड़ रहे हैं एलिमिनेशन में, ओके सर क्योंकि सेम चीज है जिसका आप सर कौन सा सेकंड और थर्ड पार्ट इसका सिंपल है बिल्कुल। सर करेक्ट हाँ सर यही आया ना सर। यही होगा। एलिमिनेशन मेथड समझ में आ गया? ऐसे ही है, बस अगर आपका सेम साइन हो तो सब्ट्रैक्ट कर देना। हाँ। मान लो 2 और -2 होता, सर स्टार्ट करें। समझ में आ गई बात? सर स्टार्ट करें। हाँ स्टार्ट। सर सर इसको इधर सर मतलब 2y + 7 बाकी हाँ एडजस्ट कर लो, इधर ले आओ एक तरीके से इसको अपने हिसाब से जैसे बनता है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो कौन से कर दें? सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड एंड थर्ड पार्ट करके सबमिट करिए।
और सर ऐसा भी होता है क्या कि -3 से या +3 से इंटू कर रहे हैं? हाँ कर सकते हो, लेकिन उतना क्यों सोचोगे आप? बाद में अगर सेम साइन हो तो सब्ट्रैक्ट कर लो, उतना वो कॉम्प्लिकेटेड होता, बल्कि गलती हो जाती है। फिर माइनस के इंटू करते वक्त डायरेक्ट कर देते थे। हाँ इंटू करते समय एक सिंपल नंबर से क्या करो, और माइनस माइनस लोगे, कहीं गलती हो गई, माइनस इंटू माइनस करो, उसमें ज़्यादा माइंड लगता है। बाद में सेम साइन मिले तो सब्ट्रैक्ट कर लो। करी है तो फिर आपने नोट्स का भेजा, वीडियो भेजा? वीडियो भेजे हैं। सब ग्रुप में भेज देना। कॉन्सेप्ट ही समझ आना, हाँ कॉन्सेप्ट बस समझ आ गया कुछ। आ गया था क्या? सर आया है कि नहीं? सर स्कूल में था तो थोड़ा बहुत। कल आया है तो ठीक है। फिर कल तो ये पढ़ने आ रहे हैं, इनके साथ पढ़ना हो तो पढ़ो, ग्रुप में पढ़ना हो तो जब क्लास होगी तब उससे पढ़ो। मैं वीडियो से वीडियो से। सर ये मैंने चलो अच्छा, अभी इन दोनों क्वेश्चंस में खुशी आप कर पाए कि कुछ डाउट था? फर्स्ट वाला गलत है। फर्स्ट गलत है तो फिर फर्स्ट हम करते हैं। नाउ सर सेकंड और थर्ड दिया। तो फर्स्ट का सेकंड देखो, 3x + 4y पीयूष आप भी देखिए। अब पूछने की आदत डालो। 2x - 2y = 2। ऐसा देके पढ़ रहे हैं तो यहाँ नहीं पूछोगे तो कहाँ पूछोगे? आप पूछो, कुछ भी पूछो, जो आपके मन में आता है कुछ भी पूछो, हमें पता चल जाएगा कि हमें क्या बताना है। जो भी पूछना हो पूछो, ये नहीं कि सही पूछ रहे भी गलत। अब बताओ इसमें सर, पीयूष नीचे किससे वाले में मल्टीप्लाई क्या करें? करना? पहले वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसमें 3 से। चलिए मैंने 3 से किया, 2 से मल्टीप्लाई करके मुझे बताइए क्या क्या आता है? बोलते जाओ। 6 6x पूरा बोलो। हाँ इसमें बताइए। हम्म। हाँ 2 ही है। हाँ बोलिए। इक्वेशन 2 में 2 ये ज़्यादा अच्छा है। प्राची बता रही कि हम ये ना करके सिर्फ y को इक्वेट कर रहे हैं, सर यही किया। है ना? वो सही कह रही हो। अब जैसे मैंने चलो इसको किया, मेरा ध्यान नहीं गया तो मैं तुम्हें वही कर देता। अब ये सेम साइन है तो साइन चेंज किया, सभी के चेंज करो, इसको सब्ट्रैक्शन कहते हैं। ये गया, ये बताओ यहाँ कितना है? 14y, और यहाँ 14 तो y कितना हो गया? 1। अब किसी एक को डाल दो, मान लीजिए 3x। क्यों 14/14 नहीं होगा? जो चीज़ प्रोडक्ट में होती है वो चीज़ डिवीजन में चली जाती है, तो दैट इज इक्वल टू 10। अब y की वैल्यू क्या डालोगे? 1, दैट इज 10। तो 3x + 4 = 10। तो 3x = 10 - 4 2। तो 3x = 6। तो x = 3 नीचे चला जाएगा ना? सर हाँ सर मैंने एग्जाम में ऐसे किया, जैसे 3x + 4 = 10, तो मैंने 3x = 6 डाल दिया। ऐसा नहीं होता है। वो अभी इस क्लास में आप ये इतना स्किप ऑफ स्टेप्स अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लेस करना पड़ेगा, सर अब क्योंकि अब शुरुआत है ना, अभी चीज़ें सिखाई जा रही हैं। सर बाद में ऐसा कर सकते जाके? बाद में भी कर सकते, 11th में भी नहीं कर सकते, हायर और जो भी होंगे ना तब कर पाओगे। सर बहुत ज़्यादा। हाँ अब जरा देखें, बोलो 3rd सही हो गया था, 4th देखते हैं। ओके नाउ 4th पार्ट। 4th part is x/2 plus
सब थर्ड पार्ट में बता दो। थर्ड पार्ट देखिए 3x minus 5y 3x minus 5y minus 4 is equal to 0 और 9x is equal to, तो इसे मैं क्या लिख दूं? सर 3x क्यों? 3x ही लिखा है मेरी बुक में तो। सर 9x इसको इक्वल टू 2y अब तो 9x अच्छा उसमें is equal to 2y plus 7, तो इसे क्या लिखूं? माइनस 9x। बोलो ये सही है? बताओ। सर अगर हम बिल्कुल इसी तरह लिखा है जैसे सारे लिखे जाते हैं वैसे सर लिखे। मैंने माइनस लिख दिया होगा, आप इधर ले आए होंगे, उसको उधर ले गए होंगे। हाँ कोई बात नहीं, मैं इधर ले आया, कोई दिक्कत तो नहीं ना? नहीं अच्छा, अब ये क्या करना चाहती है मुझे ये बता दें। सर वो इक्वेशन जो मैंने तो है ना दोनों इक्वेशन, आप मुझे बताइए क्या करना है। अच्छा तो ऊपर वाले फर्स्ट वाले को 3 से मल्टीप्लाई सही है, तो अच्छी ठीक कह रही हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 9x minus 15y is equal to 9 15y is equal to, यही गलती किया है। तो मैंने वो मल्टीप्लाई अच्छा, अब इसको लिख लो, ये वाली 9x माइनस 2y is equal to पीयूष बोलो अब इसके आगे क्या करें। बोलो कि 9x आ गया, अब मैं इन्हें ऐड करूं कि सब्ट्रैक्ट? बहुत अच्छा, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये कट गया। यहाँ बोलो कितना लिखूं? ऐसा नहीं होता है, अपोजिट साइन माइनस 13y सब्ट्रैक्ट किया जाएगा और बड़े का साइन लगेगा, बड़ा ये है। इसका बताओ। हाँ, तो y कितना आ गया? सही है। अब y की वैल्यू किसी एक में डालो, 3x minus 5y is equal to 4. So 3x minus 5 into 5y minus 13, चूंकि यहाँ निगेटिव साइन है उधर भी, तो इसलिए मैंने एक ब्रैकेट लगा दिया। नाउ 3x, अब इसे प्लस 25 बाई 13 लिख सकते हैं। सो बोलो 3x क्या होगा? 4 माइनस 25 बाई 13। So 3x is equals to, इनका LCM लो, माइनस 25 बाई 13। अच्छा यहाँ बताइए पीयूष क्या आएगा? फिफ्टी टू। क्यों? क्योंकि 52 1 से इसमें डिवाइड किया 13, 13 4 जा 52। यहाँ कितना आएगा? इससे इसमें डिवाइड किया 1 आया, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई 25। सो दैट इज 3x इज इक्वल्स टू 52 में से 25 गया क्या? 27 बाई 13। तो x कितना आया? जो मल्टीप्लाई में है वो कहाँ चला जाएगा? तो 13 इंटू 3 से इसको कट करो, तो x की वैल्यू 9 बाई 13। मुझे लगता है किसी का निगेटिव भी आया है। सर ये नहीं आया। चलो सो माइनस 5 बाई 13। चलो ठीक है। अब इसका फोर्थ पार्ट देखिए। सर हो गया x बाई 2 प्लस 2y बाई 3। सर x 2 आएगा और y 2y बाई 3 इट इज इक्वल्स टू -1। और दूसरा है x माइनस 2 माइनस y बाई 3। सर तो 2/1 से कर दीजिए। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा कर दूंगा। सर तो मुझे y बताओ इसमें मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि नीचे के सर, सारे डिनोमिनेटर चले सर जाएं? नीचे 2 से कर देंगे। नीचे 2 से नहीं, यहाँ पे सर नीचे 6 से नीचे 3 से। नीचे से नहीं ऊपर बताओ। 6 से नीचे। यहाँ मैं अगर 6 से कर दूं तो सब चले जाएंगे सर क्या? और नीचे 3 से। सर नीचे में तो 2 से करेंगे तो आ रहा है आंसर मेरा। सर बोलो तो। सुनो, जितना इनका एलसीएम होता है ना, हाँ उससे मल्टीप्लाई कर दो। 6 से। 6 तो 6 से अगर मल्टीप्लाई करो तो बोलो x बाई 2 में 6 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा? 3x बताओ। 3x 3x आएगा? नहीं, और बताओ इसमें 2y 4y। 4y इसमें 6 से करो 4y तो 4y। -6 नहीं चलिए सब हाँ
प्लस 6 आ गया ना। इसमें किससे किया जाए? 3 से। 3 से। चलिए 3 से कर दिया। खुशी बताओ क्या क्या आएगा? 3x minus y x minus y minus y is equal to 9. 9 आ गया। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। अब मेरे पास कोफिशिएंट्स इक्वल हो गए। तो 3x माइनस 3x प्लस 4y, 4y इज इक्वल टू माइनस 6 और 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। एक बार मैं फिर से प्यूर जाट की मदद देता हूँ। मुझे इसमें क्या कर लेना चाहिए? सर सब्ट्रैक्ट। चलिए मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, सबके साइन चेंज कर दिए। ये कट गया है। मुझे बताइए यहाँ कितना आएगा? सर 4y। 4y तो नहीं आएगा। खुशी बताओ। 8y. कितना? 8y. 8y कहाँ से ला रही? सर y तो 5y 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 है ना। और यहाँ equal to कितना? minus का 15 माइनस का 15। y is equal to क्योंकि दोनों निगेटिव है तो ऐड हो जाएंगे। तो y कितना हुआ Minus पीयूष? माइनस से डाउन। -3 माइनस 15 अपॉन 5 कहीं करोगे जो चीज मल्टीपल में है। तो ये कट हो गया। तो y कितना हुआ? -3। -3 हुआ। -3 को किसी एक में डाल दो। सर x2 हो किसी में जाएगा। भी जो भी डाल दो। सर एक डाउट है। 3x आप बोलिए। सर जैसे आपने ये बाई वाला कोई क्वेश्चन आया तो सर इसमें जो एलसीएम से इंटू कर दिया तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा उसमें एलसीएम से करके मालूम है। सर मैंने तो नीचे इंटू 2 किया तो भी यही है आ गया तो ठीक है, लेकिन ये ज्यादा सुविधाजनक है। कि एलसीएम से इंटू। एलसीएम हटा दिया तो जाए। सर अगर वो कट ना हो रहा हो तो फिर दोबारा इंटू कर सकते हैं? नहीं, एलसीएम से करोगे फिर कुछ नहीं बचेगा। फिर अच्छा सिंपल दोनों में बचेगा। कट हाँ? दोनों में कट हो गए होगा। हाँ, उसमें भी उसमें 3 था तो 3 से किया। अब ये देखो जितने से चाहो उतने से इंटू कर दो। 9 तो बताइए 3x प्लस 3 कितना हुआ? 9 तो 3x कितना हुआ? 6 3x2 x2y. तो x की वैल्यू 2 आ गई। x2 है और y 3 minus 3. ठीक है। हाँ। अब देखो नाउ सेकंड क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड है। इफ वी ऐड 1 to numerator and subtract 1 from denominator, let the fraction is x by y। और कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि न्यूमरेटर में 1 ऐड करें और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करें हाँ। तो क्या हो जाएगा? 1 by 2. Then it becomes 1. The fraction reduces to 1 1. तो 1 है तो ये चीज ऊपर ले जाओ। हाँ। नीचे की चीज ऊपर जाएगी। तो बोलो x प्लस 1 क्या हो जाएगा? 1 इंटू वाई माइनस 1। एक ही बात 1 रखो या ना रखो, सीधा 1 से मल्टीप्लाई हो गया। तो बोलो x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1 हुआ। अब y इधर ले लो, इसको x शब्द माइनस वाई इक्वल्स टू 0 नहीं इक्वल्स टू माइनस नहीं इक्वल्स टू 2 -2 -2 हो जाएगा। ठीक है। Now, अब देखिए सो x माइनस वाई कितना हो गया? -1 Minus- -1 हाँ प्लस हो जाएगा। -2। सेकंड इज इफ सर इसमें न्यूमरेटर में कोई इंटू ही नहीं हो रहा सेकंड। हाँ X equals 1/2 into y plus 1 to denominator. So according to question denominator में 1 ऐड किया y जाए plus 1/2 होगा x पे। तो
तो 1/2 आया। हाँ देख लो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर 1 हम डिनोमिनेटर में ऐड करें x इक्वल्स टू y प्लस तो ये 2 उधर ले जाओ, नीचे की चीज कहाँ जाती है? क्रॉस में तो 2x सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है। मतलब कोई भी चीज नीचे है तो वो दूसरी तरफ ऊपर जाएगी, 2x जो डिवाइडेड है मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो यहाँ डिवाइडेड वो दूसरी तरफ मल्टीप्लाई होगा कि नहीं? तो बताइए 2x माइनस वाई क्या हुआ? 1। 2x माइनस भाई y। देख लो 2x माइनस वाई, अच्छा ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड। सिंपली इसके नीचे रख दो, आपको कुछ इक्वेट नहीं करना है। x माइनस वाई क्या -2 है? खुशी मुझे बताओ क्या किया जाए? फर्स्ट इक्वेशन यहाँ रखिए, अब बताओ क्या करना सर एक डाउट है सर, 2x इक्वल्स टू y प्लस 1 है तो y प्लस 1/2 इक्वल्स टू x नहीं पुट कर सकते? y प्लस 1/2 इक्वल्स टू x। जो करना चाहे करने, ये आई, ये समझ में आया कि नहीं? हाँ तो पहले x लिखा फिर तो सर y को उधर भेजा क्यों? ऐसे ही होता ही है कि ax प्लस by इज इक्वल टू c है तो माइनस c है, हम इस फॉर्म में जनरली इक्वेशन लिखते हैं। वैसे तो ax प्लस by और प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। हाँ तो लेकिन ये मेरा नहीं जनरल यही रहता है, पूरे चैप्टर में पूरी एक्सरसाइज में यही रहेगा। तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर पीयूष कितना आया? अब ये भी हमने लिखा, और ये वाली इक्वेशन तो थी ही, समझ में आया कि नहीं? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और x माइनस वाई -2 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये कट गया। यहाँ कितना आया? माइनस कर दो, बड़े का साइन लगा दो। जय x इज इक्वल टू 3। 3, तो x 3 आ गया। अब x की वैल्यू 3 किसी एक में डाल दो जिसमें मन कर। सेकंड में डालो। x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 पर दिख रही है मुझे, तो x की जगह 3 डाला और -2, तो बोलो माइनस वाई क्या आया? -2 -3 तो माइनस वाई इज इक्वल टू -5, तो y कितना आ गया? सर लेकिन पीछे आंसर चाहिए। सर पीछे भी यही है। यार यही है। -5y -1, दिस इंप्लाइज y कितना हुआ? तो बोलो फ्रैक्शन कितना हुआ? अगर x 3 है और y 5 है, नाउ फ्रैक्शन बिकम्स, फ्रैक्शन इज 3/, ठीक। अब देखो सर मतलब डिवाइड में कम ही लाना है सर, जैसे वो 2x इक्वल्स टू y प्लस 1 था तो उसको बाय में नहीं लाना है ना उसको, सर, उसको 2 से डिवाइड करके भी कर सकते हैं। जैसे सर आपने यहाँ पर कहा ना 2x इक्वल्स टू y प्लस 1, तो उसमें x इक्वल्स टू y प्लस 1/2 नहीं फिर से बोलो जरा, कहाँ से बोलो? सर वो आपने लिखा ना 80q के नीचे। हाँ इसमें तो 2, ये 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर रही है यहाँ। तो सर जो आया तो x इक्वल्स टू y प्लस 1/2 नहीं लिखना, x प्लस y/2, x प्लस 1/2। सर बाई 2 करोगे, बाई में क्यों लिखोगे? ये इधर चलेगा, एक लीनियर बनाओ। चलिए तो 5th 6th में पढ़ा था। लीनियर तो बनानी पड़ेगी ना, हाँ। ऐसे फिर वो आखिरी एक्सरसाइज आपकी वैसी ही है कि कोशेंट रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन, ये जब इस तरीके से उसको रिड्यूस किया जाता है, ठीक है। देखिए आपको जो इसका सेकंड क्वेश्चन है वो आपसे मैं करवा रहा हूँ, वो एज रिलेटेड क्वेश्चन। अभी 2 एज वाले कर चुके हो ना, आप कर चुके हो। सर एगो में माइनस होता है ना। और इसका हाँ सर, हाँ? एगो में माइनस होता है। एगो हाँ एगो में माइनस हो जाएगा, और लेटर हो या है सो तो प्लस कर देना है, उसी तरीके का है। हाँ? हाँ? और कोई क्वेश्चन है आपका? आप ये वाला कर लोगे रिविजन किया? हाँ उसी में बात करेंगे। ये जो बोला। तो करना स्टार्ट करो। और ये कर सकते हो। सर करते स्टार्ट। कौन से करो? जो कर पाते हो ट्राई करो, कोई भी स्टेप के मार्क्स हैं, सर करें? तीनों में से कोई भी कर लो। सर हाँ
दो समझे तो उससे क्या होता है, आउटपुट आता है। आप खुद जांच कर पाओगे कि सर आपने मेरे बुक में लिखा हुआ है जो हम्म? आपने दूसरी देता हूँ आपको बुक। मत दो। दे दूँ? नहीं, नहीं। नूरी वाला क्वेश्चन आप लोग करके रांची आनंदिता भेजें, सेकंड का सेकंड। अभी गर्मी ज्यादा बढ़ रही है तो एक ये भी बात है, ये बात हाँ। सही है। गर्मी इस समय रेड अलर्ट है जोधपुर। हाँ सर, आज मैं ठंडा ही ऐसे काम नहीं कर रहे हैं। सर आप ये क्वेश्चन करो। यही क्वेश्चन करो, थर्ड सेकंड क्वेश्चन करिए। Get the percentage of Nuri. रांची हो गया था आपसे कि नहीं हो पाया? मूडी आंसर करेक्ट है आपका? वो हो गया था, चलो एक बार और देख लो। निकल गया था। नाउ देखिए, ओके आनंदिता, 5 years ago Nuri was twice as old as Sonu. Let मूडी एज की present age of Nuri X years. is X years and Sonu Y Y years. तो 5 years ago X minus Nuri's age X minus Y. and Sonu's age Y minus it is Y minus 5 years according to question. X minus 5 is equal to 3 times Y minus 5. अच्छा, यानी जो नूरी है x माइनस 5 इक्वल्स टू वो 3 सोनू का by 3 गुना है minus क्या? 15 3 टाइम्स, ऐसा ही है। तो अब x minus 5 is 3y minus 15. So x minus 3y is equals to minus 10. सही है। तो x minus First equation. 3y is equals to minus 10. x माइनस 3 ठीक है? अब देखो कि 10 years later. 10 years later 10 years later Nuri's age X बोलो plus 10 साल बाद नूरी की क्या एज होगी? बताओ पीयूष। हाँ ठीक है। X plus 10 हाँ years. x प्लस अभी x है, तुम 10 साल बाद x प्लस 10 years के नहीं होगे फिर years। और सोनू की एज क्या होगी? Y plus 10. x माइनस 2y इक्वल्स टू 10 इक्वेशन ठीक है ना? सोनू की अभी y है तो 10 साल बाद y प्लस 10 नहीं हो जाएगी? x माइनस 2 सीधी सी बात पूछी जा रही है। तो इक्वेशन क्या बनी? x माइनस 2y इक्वल्स टू दैट इज कितने गुना है? ट्वाइस। ट्वाइस है। ट्वाइस इज इट हाँ सर. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन X X minus plus 2y 10 is equals to 10. to Y plus 2. यस ये चीज हो गई। सो x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2y प्लस 20। सो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 20 माइनस ये 10 हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ये सेकंड। क्या हमें किसी से मल्टीप्लाई करना है कि नहीं? नहीं. नहीं करना y है। 20 आ रहा ओके सो है
कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है जब x सेम है? तो x माइनस 3y इट इज इक्वल्स टू माइनस 10 और x माइनस 2y क्या है? इट इज इक्वल्स टू 10, तो सब्ट्रैक्ट कर लें। y20 x50 सर ये कैसे हो? देखो साइन सेम हाँ है हाँ वो तो सब तो समझा। सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा। तो ये कितना हुआ बोलो पीयूष? हाँ, सर माइनस माइनस 5 माइनस वाई और यहाँ पर माइनस 20 सर माइनस वाई कितना होगा? माइनस 20, क्योंकि ये माइनस 3y है और प्लस 2y है तो अपोजिट है ना, तो साइन सब्ट्रैक्ट होगा, बड़े का साइन लगेगा। सही है। तो इस तरीके से y कितना हो गया? 20 और x50 अब x रखो, 1 में रख दीजिए सर। x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, x minus 60 equals so to minus x माइनस 3 इंटू 20, 60. so x माइनस 60 is equal to minus 10, so x is equal to minus 10 plus 60, तो x कितना 50. हुआ? तो ये 50 हो गया, ये 20 हो गया। The Nuri तो present present age age of 50, Nuri 50. Nuri good. सर नूरी उसकी नानी that is 50 years हो सकता है, and So- present age of 20 साल से this is 20 साल 20 years। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, अभी आज के लिए इतना ही रखो, से अभी उसको सर इसके देखना। अगले वाला क्वेश्चन तो हाँ लगेगा। इजी है वो भी। ओके, अभी यहीं पे क्विट कर रहे हैं बेटा। तो सर कल ये अगर बताओ- आपको टेस्ट देना है तो फिर आप हमसे 10 बजे क्वेश्चन पेपर ले लेंगे, हम PDF भेज देंगे। सर ऑनलाइन का फिर तो सर ऑनलाइन तो सर उनका हमारे साथ मत कंपेयर करना। हाँ उनका अपने में शिवम सर लेकर आ गया।